दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान गलतियों का पुतला है और ऐसे ही गलती मेरे जैसे पुतले से भी हुई। लास्ट जो वीडियो आपको अपलोड किया था मैंने डिलीट कर दिया। उसमें एक एमसीक्यू में एक मिस्टेक हुई थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं ये फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के सेशन में हम लास्ट वाले वीडियो को ही डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन का जो वीडियो होगा वो भी आज ही के दिन आएगा। तो आज अभी हम जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुआ था मैंने डिलीट कर दिया, आज उसी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले बता दूं कि जो 900 MCQs की PDF अवेलेबल है वो किन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर है। आप उसको ऐप को डाउनलोड करके वो PDF ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट MCQ इज़ फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेसेस। हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? रिकॉर्डिंग द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं? आपको पता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम कहते हैं जर्नल को, ठीक है। पोस्टिंग टू लेजर, देन जर्नल के बाद लेजर आती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग जो प्रोसेस शुरू होती है, आपको मैंने बताया था कि जो उसका फर्स्ट स्टेप रहता है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग जिसको हम जर्नल कहते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, देन कम्युनिकेशन। तो ये अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से, एंड होती है कम्युनिकेशन पे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सी इज़ द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट MCQ इज इन अकाउंटिंग बेसिस ऑफ सर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट या लॉस किस तरह से निकाल सकते हैं? कैश बेसिस, एक्रूल बेसिस, इधर कैश और एक्रूल बेसिस, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, कैश बेस अकाउंटिंग वो होती है जहाँ पर हम जब कोई कैश की पेमेंट करते हैं या कैश में रिसिप्ट करते हैं तब उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। एक्रूल बेसिस वो होती है कि कैश के रिसिप्ट पेमेंट के साथ साथ अगर कुछ आउटस्टैंडिंग की बात हो रही हो या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम की बात हो रही हो उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दैट इज़ एक्रूल, यानी मिक्स ऑफ बोथ कैश एंड एक्रूड। सी इधर कैश और एक्रूल बेसिस और नन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा सी इधर कैश और एक्रूल बेसिस। देखिए दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम कैश बेसिस से प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो वो सही नहीं निकलता, वो मतलब प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, क्योंकि उसमें हम जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम्स हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। तो एक्रूल बेसिस में क्योंकि हम वो एक्सपेंस भी लेते हैं जो पे कर दिए और आउटस्टैंडिंग भी लेते हैं, और वो इनकम भी लेते हैं जो रिसीव हो गई या जो रिसीवेबल हैं, यानी होने वाली इनकम्स भी जो मतलब ड्यू हो गई हैं लेकिन रिसीव नहीं है वो भी लेते हैं। तो एक्रूल बेसिस जो है मोर एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस। लेकिन जहाँ तक प्रॉफिट या लॉस निकालने की बात है आप दोनों से कर सकते हो, बट एक्रूल बेसिस से आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा स्पेसिफिक आता है, ज़्यादा एक्यूरेट आता है, तो दोनों से बना सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट इज़ इन कैश बेसिस एक्सपेंस और रिकॉर्डेड। कैश बेसिस पे हम एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि कैश बेस यानी बात ही कैश की हो रही है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग तब होगी जब हम किसी को पेमेंट करेंगे या जब हम किसी से कैश रिसीव करेंगे। तो एक्सपेंस की बात कब होगी? एक्सपेंस तो हमेशा पे ही किए जाते हैं व्हेन पेड इन कैश, जब हम उनको कैश में पे करेंगे। सो ए इज़ द राइट आंसर। इन एक्रूअल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। एक्रूअल बेसिस में हम रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन की, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नन ऑफ द अबव। तो मैंने बताया कि कैश जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बेसिस में होती हैं, लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है इसमें दोनों ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश की भी और क्रेडिट की भी। तो एक्रूअल बेसिस पे हम कैश की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट रिलेटिंग टू। कंपनीज एक्ट के अंडर सारी कंपनीज को अकाउंट किस बेसिस पे बनाने हैं? कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे, इधर कैश और एक्रूअल बेसिस, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, कंपनी एक्ट के अंडर सारी की सारी कंपनीज को अपने जो अकाउंट्स बनाने होते हैं एक्रूअल बेसिस पे बनाने हैं, यानी कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी दोनों को मिलाकर, दोनों का मिक्स। यानी हम वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कैश में पेमेंट की, वो भी रिकॉर्ड करेंगे जिनकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, वो रिसिप्ट भी रिकॉर्ड करेंगे जो हमने रिसीव कर ली हैं, और वो भी रिकॉर्ड करेंगे जो अभी रिसीवेबल हैं, यानी सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो एक्रूअल बेसिस पे हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट टाइम मैंने सी बताया था, तो उसी को रेक्टिफाई करने के लिए आज ही मैंने दोबारा वीडियो बनाई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन के MCQs हैं। वॉचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। वॉचर हम किसके लिए प्रिपेयर करते हैं?
कैश रिसीव एंड पेड के लिए, कैश या क्रेडिट सेल के लिए, कैश या क्रेडिट परचेज के लिए, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों वोचर क्या है? वोचर एक एविडेंस होता है दो लोगों के बीच हुई ट्रांजैक्शन का। तो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच हुई, पेमेंट की थी, रिसिप्ट की थी, किसी भी कैश क्रेडिट सेल परचेज, कोई भी तरह की ट्रांजैक्शन है, सबके लिए हम वोचर बनाते हैं। ये एक एविडेंस रहता है कि दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन हुई। सो डी इज़ द राइट आंसर। वोचर इज़ प्रिपेयर फ्रॉम, वोचर हम कहाँ से बनाते हैं? जर्नल से, लेजर से, सोर्स डॉक्यूमेंट से, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, सोर्स डॉक्यूमेंट से वोचर बनता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है कि किन्हीं दो लोगों के बीच कोई ट्रांजैक्शन जो हुई उसका एविडेंस, जैसे कैश मेमो हो सकता है, इनवाइस हो सकता है, तो अलग अलग तरह के रिसिप्ट हो सकता है, अलग तरह के जो है सोर्स वोचर होते हैं। तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। और वोचर कहाँ से बनता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट तो एक एविडेंस है। वोचर क्या है? वोचर मतलब अकाउंटिंग वोचर, कि उस सोर्स डॉक्यूमेंट से किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है। सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या बनता है? अकाउंटिंग वोचर, जिसकी अभी बात हो रही है। अकाउंटिंग वोचर मतलब जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ट्रांजैक्शन को डेबिट कर देना है, किसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो वोचर कहाँ से बनता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। चलिए जी, नेक्स्ट इज सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग के जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन ए कैश मेमो। कैश मेमो किसे कहते हैं? जब हम कोई चीज़ कैश में बेचें तो उस समय जो हम एक मतलब किसी चीज़ का बिल वगैरह देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश मेमो। ठीक है। तो सेलर जब एक डॉक्यूमेंट इशू करता है कैश की सेल के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कैश मेमो। इनवाइस और बिल, जब सेलर क्रेडिट में सेल करता है तो कैश मेमो किस सेल के लिए होता है? कैश सेल के लिए। और क्रेडिट सेल के लिए क्या होता है? इनवाइस या बिल। अब इनवाइस या बिल ये होता है क्रेडिट सेल के लिए। इनवाइस सेलर के लिए इनवाइस होता है, एक ही पेज का टुकड़ा, सेलर के लिए इनवाइस बनता है, और परचेजर के लिए वही चीज़ क्या बन जाती है? बिल। तो सेम एक ही डॉक्यूमेंट है, सेलर जब इशू करेगा उसके लिए वो इनवाइस है, परचेजर के लिए वही चीज़ बिल हो जाती है। सी चेक एंड डी ऑल ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये सारे ही हैं। सो ऑल ऑफ द इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच इक्वेशन इज़ करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट है? तो सबसे पहले थोड़ी सी इसमें मैं प्रिंटिंग एरर है वो ठीक कर दूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल, गलत, ये सही नहीं है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़, ये भी गलत है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है ये सही है कि हमारे एसेट्स का टोटल हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज़ के टोटल के बराबर होता है। एसेट इज इक्वल टू नेटवर्थ माइनस लाइबिलिटीज़, ये भी गलत है। नेटवर्थ मतलब कैपिटल की बात हो रही है, तो ये भी गलत है। सो राइट आंसर इज सी। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही है कि कौन सी इक्वेशन इसमें से करेक्ट है। लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, बिल्कुल गलत है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल, ये भी गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आपके सही है कि आपकी जो कैपिटल होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस के बराबर होती है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, ये भी गलत है। विच इक्वेशन इज़ इनकरेक्ट, अब हमें बतानी है कि इसमें से कौन सी जो है इनकरेक्ट है, यानी गलत है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये सही है, तो हमें दिखानी है इनकरेक्ट, मतलब आंसर के हिसाब से ये गलत है, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन ये सही है। हमें इनकरेक्ट बतानी है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल किसके बराबर होती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये भी सही है भाई। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट बतानी है। लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये आपकी जो है सही है कि लाइबिलिटीज़ जो होती हैं एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स में से हम कैपिटल माइनस करें तो लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। तो सॉरी, ये भी सही है क्वेश्चन के हिसाब से, अभी ये गलत है, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन ये सही है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन गलत है, तो हमें कौन सी दिखानी थी? इनकरेक्ट ही, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सारी क्या हैं? करेक्ट। तो आंसर इज डी, हमें इनकरेक्ट बतानी है, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी गलत है। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन आर, अकाउंटिंग क्वेश्चन के मेन एलिमेंट कौन से हैं? तो जो हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसकी हेडिंग जो देते हैं वही उसके मेन एलिमेंट्स हैं। तो हेडिंग आपको याद होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ये हेडिंग हम देते हैं। तो मेन एलिमेंट भी यही हुआ। पहला देखो, कैपिटल क्रेडिट्स एंड बिल पेबल, नहीं जी, ये मेन हेडिंग नहीं है। एसेट लाइबिलिटीज़ कैपिटल, यही इसकी मेन हेडिंग है। एसेट्स लाइबिलिटीज़ और कैपिटल ही इसकी मेन हेडिंग है। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट। एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ अकाउंटिंग विल बी।
ये कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं, इन ट्रांजैक्शन की वजह से टोटल रिजल्ट हमारा जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्या होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया, इसका मतलब बिज़नेस में 2 लाख रुपए का कैश आया। उसके बाद हमने फर्नीचर ख़रीदा, तो देखिए फर्नीचर ख़रीदा तो हमारे पास फर्नीचर आया 25,000 हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आया, लेकिन इसमें से कैश माइनस हो गया तो 25,000 माइनस भी कर लेंगे। एक एसेट आया और एक चला गया तो नेट रिजल्ट वही 2 लाख ही रहा। उसके बाद हमने गुड्स खरीदी 60,000 की उधार पे, तो हमारे पास स्टॉक आ गया। अब ये उधार है तो एसेट्स आया है लेकिन गया कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि हम उधार पे खरीद रहे हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई, तो ये 2,60,000 हो गया। तो हमारा आंसर भी यही है 2,60,000। अगर ये हमने कैश में बेचा ख़रीदा होता तो हम 60,000 प्लस करते और 60,000 माइनस कर देते, क्यों? एक एसेट आया और एक चला गया, यानी गुड्स आई और कैश चला गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उधार है इसलिए हमने माइनस नहीं किया, सिर्फ प्लस किया क्योंकि हमारे पास गुड्स आ गई। तो कुल मिला के 2,60,000 हमारा आंसर है डी। चलिए जी नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन विल बी, इन ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन का टोटल क्या होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमारे पास कैश आया कितने का? 5 लाख का। उसके बाद हमने गुड्स खरीदी, तो देखो गुड्स खरीदी हमारे पास क्या आया? स्टॉक आया 2 लाख का, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा कैश भी चला गया, तो कैश को 2 लाख माइनस कर देंगे, तो नेट हमारा रिजल्ट वही रहा कि 5 लाख ही रहा। 2 लाख का हमारे पास स्टॉक बढ़ा लेकिन 2 लाख कैश कम हो गया। उसके बाद लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 सोल्ड फॉर ₹1,60,000 ऑन क्रेडिट। सबसे पहले गुड्स की कॉस्ट हमें देखनी है कि 1,50,000 की गुड्स हमने बेची, तो याद रखना स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट माइनस होती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो 1,50,000 का स्टॉक हमारे पास कम हो गया, यानी हमारे पास बचा 3.5 लाख। अब ये बेचा तो बेचा कितने का? 1,60,000 का, और क्रेडिट में बेचा, इसका मतलब हमारे डेटर्स भी हमारे एसेट्स ही होते हैं। हमारे पास डेटर्स बढ़ गए कितने? 1,60,000 के, तो स्टॉक हमारा कम हुआ 1,50,000 का, डेटर हमारे बढ़ गए 1,60,000 के, टोटल किया तो वो हो गया 5,10,000, और 5,10,000 हमारा सी में है आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, ड्यू टू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन विल बी, बताना इन वजह से हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन का टोटल क्या होगा। इसमें करेक्शन भी कर दूँ आपको। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1,75,000 है, ये आप इसको 1,75,000 रीड करें। क्यों? क्योंकि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख सोल्ड, हमने 1 लाख की गुड्स बेची, तो अगर हमारे पास गुड्स हैं ही 75,000 की तो 1 लाख की हम बेच नहीं सकते, इसलिए इसको हम 175 मान लेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बिज़नेस शुरू किया, हमारे पास 4 लाख रुपए का कैश आ गया, ये हमारा एसेट है। फिर हमने गुड्स उधार पे खरीदी, कितने की खरीदी? 1,75,000, तो हमारे पास कुल एसेट हो गए 5,75,000 के। मैं सिर्फ एसेट्स का टोटल कर रहा हूँ। गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हमने 1 लाख की गुड्स बेची, तो मैंने पहले भी कहा कि स्टॉक में से हमेशा उसकी कॉस्ट माइनस करना। तो हमारे एसेट्स 5,75,000 के थे, 5,75,000, 1 लाख की गुड्स हमारी कम हो गई, इसका मतलब हमारे एसेट बचे 4,75,000। अच्छा, अब बेची कितनी? 20% प्रॉफिट पे। सबसे पहले गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, इस पे हमने 20% प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। तो इट मीन्स हमारे पास जो कैश आया, जो कैश प्लस होगा, कॉस्ट 1 लाख है, प्रॉफिट 20,000 है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 1,20,000, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1,20,000। तो अब टोटल कितना हो गया? 0,05,729, 5,95,000। रेंट पे किया हमने 5,000, तो रेंट माइनस कर देंगे, हमारा एसेट यानी कैश कम हो गया 5,000। अब हमारे पास बचा 5,90,000। ये इसका सही आंसर है बी। बुक में आंसर्स, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, मतलब इस PDF में, तो आप करेक्शन कर लो, इसका आंसर बी है। वैसे इसका आंसर क्या दिया हुआ था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 10th का आंसर ए दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली बी है, 5,90,000। चलिए जी नेक्स्ट MCQ, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट इज पिक आउट ए सोर्स वोचर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमें सोर्स वोचर दिखाना है। डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर, ट्रांसफ़र वोचर या इनवाइस। देखिए डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर, ट्रांसफ़र वोचर, इन सबको कहते हैं अकाउंटिंग वोचर, यानी जिसमें हम ये देखते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। तो इसमें सोर्स वोचर वो जो है, सोर्स डॉक्यूमेंट वो इनवाइस है, सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, व्हेन ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जब एक ट्रेडर गुड्स क्रेडिट में बेचता है यानी उधार में बेचता है,
ही प्रिपेयर डैश विच कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, द रेट, क्वांटिटी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल। तो जब कोई ट्रेडर उधार पे गुड्स बेचे तो कौन सा वो डॉक्यूमेंट इशू करेगा, मेन ये है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती है, क्वांटिटी, रेट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सेल वगैरह। देखिए कैश मेमो होता है हमेशा कैश सेल पे, तो जब कोई सेलर कैश में सेल करता है तो कैश मेमो इशू करता है। उधार पे जब कोई चीज़ बेची जाएगी तो उस वक्त जो सेलर है वो इनवाइस इशू करता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। डेबिट नोट कौन इशू करता है, याद रखो, डेबिट नोट इशू करता है परचेसर। तो ये आपने याद रखना है। रिसिप्ट क्या होती है कि जो पैसा हमें मिलता है किसी कस्टमर से, तो उसके बदले में, उस रिसिप्ट के बदले में जो हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं दैट इज़ रिसिप्ट। सो इस केस में बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन हैज़ रिटर्न गुड्स वर्थ ₹20,000 टू राधेश्याम। रोहन ने राधेश्याम को 20,000 की गुड्स वापस कर दी एज ही फाउंड इट डिफेक्टिव, क्योंकि वो डिफेक्टिव थी। विच डॉक्यूमेंट विल प्रिपेयर्ड बाय राधेश्याम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि राधेश्याम कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा। अगर रोहन राधेश्याम को गुड्स वापस कर रहा है इसका मतलब राधेश्याम ने गुड्स बेची थी, सेल की थी। और जब कोई सेलर के पास गुड्स वापस आती हैं तो उस केस में सेलर कौन सा नोट इशू करता है, क्रेडिट नोट। सेलर कौन सा नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट कौन इशू करता है, परचेजर। तो ये आपने याद रखना है, इसका आंसर रहेगा डी। इनवाइस कौन कब इशू होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्रेडिट सेल, कोई जब सेलर क्रेडिट में सेल करता है तो वो इनवाइस इशू करता है। चलिए जी, नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वॉचर। जो क्रेडिट परचेज है फर्नीचर की किस वॉचर से हम रिकॉर्ड करते हैं, ए डेबिट वॉचर, बी क्रेडिट वॉचर, सी कैश वॉचर, डी ट्रांसफ़र वॉचर। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है या कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसको हम नॉन कैश आइटम कहते हैं, उस केस में हमेशा जो वॉचर इशू किया जाता है दैट इज़ ट्रांसफ़र वॉचर। जो किसके लिए इशू किया जाता है, नॉन कैश आइटम के लिए, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के लिए कर दिया जाता है, ठीक है, या क्रेडिट परचेज़ के लिए कर दिया जाता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें नॉन कैश, जिनको हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, उन जो ट्रांजैक्शन उनके लिए जो हम वोचर इशू करते हैं दैट उनको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र वोचर। चलिए जी, चलिए तो दोस्तों ये हैं आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आप इसके आंसर्स तैयार रखो, नेक्स्ट सेशन में मैं ये इनके एनालिसिस जो है वो लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।